जो भगवान के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। आज देखिए भगवान ने सोचा कि रुक्मणी जी को कभी क्रोध नहीं आता, कभी रुक्मणी जी को अभिमान है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, कि मैं इतने बड़े राजघराने में मेरा विवाह हुआ है। रुक्मणी जी को अभिमान नहीं है। तो आज भगवान ने देखिए जो द्वारपाल होते थे उनसे भगवान ने पूछा कि रुक्मणी जी कैसी हैं। सबने रुक्मणी जी की बड़ाई, सबने बड़ाई की। और रुक्मणी जी क्या करती थी, नित्य प्रति भगवान के घर इतने सैनिक दास दासियां सब थे, संतरी मंत्री। तो रुक्मणी जी का नित्य प्रति का काम था कि सबके पास जाकर के सबकी परेशानी थी। क्यों, आपको कोई परेशानी तो नहीं है इस महल में? अगर परेशानी हो तो आप बताना, मैं द्वारकाधीश से कहकर के आपकी परेशानी दूर करवा दूंगा। ऐसी रुक्मणी जी, आज रुक्मणी जी बैठी हैं और भगवान पूजन कर रहे हैं। रुक्मणी जी पंखा झुला रही थी भगवान को। रुक्मणी जी भगवान को पंखा झुला रही हैं तो भगवान ने सोचा कि आज क्रोध करवा के रहूंगा, आज मैं क्रोध करवा करके रहूंगा। जब सोचा भगवान ने तो भगवान कहने लगे कि अरे जी तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम्हें तो घराना मिल रहा था जो चंदेरी का राजा शिशुपाल था, अच्छा राजघराना था, तुम वहीं पर विवाह कर लेती। तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुमने मुझसे विवाह किया, मुझसे विवाह करके तुम्हें कुछ नहीं मिलता। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान कहते हैं कि तुमने इसलिए मुझसे विवाह कर लिया होगा कि मेरा भजन सब कोई करते हैं, मेरे नाम को सब कोई गाते हैं। तो देखिए रुक्मणी जी मेरा भजन कौन करते हैं? कि जिनके पास धन दौलत नहीं होती, रुपया पैसा नहीं होता, जिनका संसार में कोई नहीं होता, जो संत रहते हैं वो मेरा भजन करते हैं, वो मुझे अपना मानते हैं। इसलिए और तुम कहोगी कि मैंने इसलिए शादी कर ली कि तुम वीर हो, तुमने हजारों राजाओं को परास्त किया है। नहीं रुक्मणी, ऐसा नहीं है। मैं तो सबसे ज्यादा डरपोक हूँ और डरपोक हूँ इसलिए समुद्र के बीच में द्वारिका बना करके रहता हूँ, समुद्र की रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान ही कहते हैं और भगवान ही उत्तर दे लेते हैं। रुक्मणी जी पंखा झुला रही हैं। आज फिर भगवान कहते हैं कि रुक्मणी तुमने मुझसे क्यों शादी की? मैं तो सुंदर हूँ। तुम कहोगी कि मैं सुंदर हूँ तो मैं सुंदर भी हूँ, मैं कालो हूँ, मेरा तो पता नहीं। तुम कहोगी कि तुम अच्छे कुल से हो तो मेरा नहीं। लोग बाग मुझे कहते हैं क्या और ढाई माता का मैं हूँ। मेरी माता का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं। लोग न जाने कोई यशोदा को कहे, कोई देवकी को कहे, कोई वसुदेव को कहे, कोई नंद बाबा को कहे, मेरे माता पिता का ही पता नहीं। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं बोला। आज जब भगवान ने बहुत बार कहा तो रुक्मणी जी बोली है कि प्रभु, और ब्रज के संतों ने एक बहुत सुंदर कहावत कही है। ब्रज के संतों ने क्या कहा है कि नंद ललाटम होते लली तो गरे कट जाते कड़ो रंग। नंद लाला अगर तुम लाली होते और कहीं तुम्हारा स्वयंवर होता, तुम्हें कोई स्वयंवर में पढ़ने आता तो ना जाने, स्वयंवर तो नहीं होता, वहां युद्ध हो जाता कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तुम काले होकर भी इतने सुंदर हो, तुम काले होकर के इतने सुंदर हो। आज रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु मैंने आपसे इसलिए शादी की है कि मैं आपको गुणों को सुना है, आपके गुण सुंदर हैं, आप कितने सुंदर हैं, दीनों पर दया करते हैं, करुणावान हैं, आपके दृष्टि में
सब सामान्य है और पीछे को खिसक जाइए और पीछे को जगह है, बहुत पीछे जगह पड़ी है। इधर बेदी की तरफ और कुछ आसन बिछा कर बैठने की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो और पीछे खिसक जाओ, बहुत जगह पड़ी। कुर्सी और पीछे तो आज मुझसे कहते हैं, रुक्मणी जी कहती हैं कि संसार में धनवान तो कोई है जिसके पास भगवान का नाम है। कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जको राम नाम धन होई। धनवान तो वो है जिसका राम नाम धन है, ये रुपया पैसा किसी काम का नहीं है। राम नाम ही साथ में जाएगा। ऐसा नहीं कि आप रुपया पैसा छोड़ दो भैया, घर में ने छोड़ के कहीं मत जाइए, हम तो आज के ही और हैं, आज कह के चले जाएंगे। देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य वो नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं। गृहस्थ आश्रम भी बड़ा है, उसमें रहिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए। कब तक रहिए? जब तक कि पुत्र का विवाह न हो जाए। पुत्र का विवाह हो जाए तो फिर पुत्र को सब कुछ सौंप दो और फिर भी घर छोड़ के मत जाओ, घर में रहो। लेकिन पुत्र से कभी मत कहो कि बेटा ये काम पड़ा है, इस काम को कर लो। क्यों? फिर तो वो कहने लगते हैं कि तुम तो 60 साल में लग गए हो। फिर आगे वो क्या कहते हैं वो आप जानते हैं, क्या 60 गए हो। कहना बंद कर दो। 51 की जब तुम्हारी उम्र हो जाए तो 51 के जैसे तुम हो जाओ तो करने लगे। 51 इसीलिए लगा है कि 51 के हो जाओ तो वन में चले जाओ, लेकिन हम नहीं कह रहे कि आप वन में जाओ। 52 के हो जाओ तो वन में चले जाओ। अब 2 वर्ष भगवान देते हैं कि वन में चले जाओ, लेकिन तुम वन में नहीं जाते। वन में मत जाइए, लेकिन ही वन बना लीजिए। घर को वन बना करके कैसे रहिए? घर में, संसार में कैसे रहिए? जैसे पानी में कमल रहता है, अथाह पानी होता है, समुद्र में अथाह जल रहता है, लेकिन कमल के पुष्प के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं जलता। जो बरसात का पानी होता है वो भी तुरंत ही बहता है, एक बूंद भी जल। तो ऐसे रहिए, संसार में रहिए, घर में भोजन करिए पुत्र के यहाँ और भगवान का भजन करते रहिए। उससे कहिए मत कि पुत्र ये काम पड़ा है, खेत पर ढोर लगे हैं, फलाना ढिमका, जो भी आपके विषय में होता है वो कुछ मत कहिए। अगर आप बार बार पुत्र से कुछ काम के लिए कि अब तो आप 60 साल के कहते हैं, इसलिए संसार में यूं रहिए और भगवान का भजन करिए। धनवान तो वही है जिसका राम नाम धन है। एक व्यक्ति था तो उसके पास धन नहीं था, वो निर्धन था। देखिए, संसार के व्यक्ति कैसे हैं कि आपको नहीं देते वो सम्मान, आपको नहीं देते, आपके रुपया पैसा तो सम्मान देते हैं। एक व्यक्ति गरीब था तो वो सबसे राम राम करता था, लेकिन उससे कोई वापस लौट करके राम राम नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब था। अब ऐसे नित्य प्रति चलता वो जाता, नगर से निकल करके तो सबसे राम राम करता, राम राम भैया, राम राम भैया। उससे कोई राम राम ना करे तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता कि भगवान की जो इच्छा है वो होना है। अब देखिए, समय तो चलता रहता है, समय का जो कांटा है वो कभी रुकता नहीं है। जब समय चला तो जो निर्धन व्यक्ति था वो धनवान हो गया, आप धनवान हो गए, और जो धनवान थे वो उससे नीचे हो गए, निर्धन हो गए। निर्धन क्यों? कि भगवान चाहे तो क्षण भर में राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा बना सकता है, क्षण भर में। पलक झपकने की देर है। भगवान की इतनी बड़ी सेना है, भगवान का इतनी बड़ी माया है
कि जो पलक झपकते हैं इतने में कोई भी हो क्षण भर में उसे धूल से उठा करके और आसन पर बैठा देता है, क्षण भर लगता है। तो वह व्यक्ति जब बड़ा हो गया तो उससे अब सब राम राम करने लगे। जो पहले राम राम नहीं करते थे अब उससे सब राम राम करने लगे। तो अब उसने भी सोच लिया कि मैं भी इनसे राम राम नहीं करूं। अब वो राम राम नहीं करता तो धीरे धीरे महिलाओं में बात फैली। जो भी कुछ बात फैलती वह महिलाओं से ही फैलती। धीरे धीरे बात फैली तो महिलाओं से बात फैली तो उसकी पत्नी के पास बात पहुंची क्या कि तुम्हारे जो पति हैं उन्हें हो गया है, उन्हें अभिमान हो गया है। अब उनके पास धन ज्यादा हो गया तो अभिमान हो गया, इसलिए वो किसी से राम राम नहीं करते। तो आज रात्रि के समय जब वो घर पे गया तो उसकी पत्नी ने भोजन कराया और पत्नी जब भोजन करा रही थी उसी समय पंखा चला रही थी और पूछा कि एक बात पूछनी है आपसे मुझे। कहा कि पूछिए। तो वह पत्नी कहने लगी कि आप भूल गए कि हमारे दिन क्या थे, हमारा समय क्या था। हम जब सबसे राम राम करते थे तो हमसे कोई राम राम नहीं करता। आज जब सब हमें सम्मान दे रहे हैं आप उनसे राम राम नहीं करते, आपका अभिमान हो गया है क्या? तो वो पति ने सुंदर उत्तर दिया जो निर्धन व्यक्ति था। कहा कि देवी जिससे वो राम राम करते हैं मैं उस तक उनकी राम राम पहुंचा देता हूँ। जिससे वो राम राम करते हैं ना उसकी राम राम मैं पहुंचा देता हूँ। आपने देखा नहीं जब मैं बाहर से आता हूँ तो तिजोरी खोलता हूँ और जहाँ तिजोरी रुपया पैसा रकम जो भी रखी है उससे मैं कहता हूँ कि फलाने व्यक्ति ने तुमसे राम राम कहा है, ढिकाने व्यक्ति ने तुमसे राम राम कहा है। मैं सबकी राम राम उस तक पहुँचा देता हूँ। देवी जो संसार के व्यक्ति हैं वो मुझसे राम राम नहीं कर रहे, वो तो मेरे रुपया पैसे से राम राम कर रहे हैं। क्यों कि जब मैं निर्धन था तो मुझसे राम राम नहीं की, आज जब मेरे पास धन आ गया तो मुझसे सब राम राम कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि ये राम राम किसको मिल रही है, रुपया पैसे को, सम्मान को। अगर हमारे कोई दूर के रिश्तेदार कहीं अगर बड़े पद पर पहुंच जाएं तो हम उनसे तुरंत मिलने पहुंच जाएंगे, तुरंत मिलने पहुंच जाएंगे, दूर के हों। और कहीं अगर चर्चा चले तो कहते हैं अरे वो तो हमारे मौसा के, काका के, नाना के, मामा के, मोड़ा के होता है। और जितनी दूर का और वैसे भले कुछ नहीं था। तो हम भी ऐसे ही हैं कि हम भी पद वाले व्यक्ति को जो धनवान है उसको ही सबको सामान्य दृष्टि से देखिए, सबको दृष्टि से देखना चाहिए। तो रुक्मणी जी मैया क्या कहते हैं कि प्रभु धनवान तो वो ही है जिसका राम नाम धन है। ये रुपया पैसा ये तो माया है 4 दिनों की। और आज जब रुक्मणी मैया को क्रोध नहीं आया तो प्रभु ने एक बात कह दी कि रुक्मणी मैं तुम्हें अभी शिशुपाल के यहाँ कर आता हूँ, अगर मन दुखी हो मुझसे विवाह करके तो मैं तुम्हें शिशुपाल के यहाँ छोड़ आता हूँ। उसी समय मैया रुक्मणी को अचेत हो गई। उनकी प्रभु ने देखा पीछे पंखा बंद हो गया। आज रुक्मणी जमीन पर गिर पड़ी तो भगवान ने रुक्मणी चतुर्भुज रूप धारण किया है। भगवान ने पंखा जला रहे हैं रुक्मणी जी का। आज रुक्मणी जी चेतनमान हुई, चेतना में आई तो कहने लगे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आज गोविंद मैं तो चाहता था कि तुम क्रोध करो, तुम्हें कभी क्रोध का मुखड़ा नहीं दिखा है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा क्रोध का जो मुखड़ा है वो देखूं। मैं तुम्हें हरदम प्रसन्न देखता हूँ और तुम इतनी प्रसन्न रहती हो।
तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया, तुम धन्य हो रुक्मणी। भगवान ने ऐसा कहा। भगवान कहते हैं कि सब आया, सत्यभामा को आया, जामवंती को आया, लेकिन तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया। और हमारी घटती है, क्रोध से जो है वो कम हो जाता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। देखिए विवाह में जब नई नई बहू आए तो वो कैसी रहती है, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी की तरह आती है। और जब दूसरी बार आती है वो सूरजमुखी हो जाती है, फिर थोड़ा थोड़ा असर बताने लगती है। और जब तीसरी बार आए तो फिर ज्वालामुखी हो जाती है। ज्वालामुखी जब हो जाती है तो फिर तो आप जानते ही हो ज्वालामुखी का क्या काम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज नारद जी ने देखा कि संसार के व्यक्ति तो एक शादी से परेशान है, भगवान ने 16,108 की है, क्या भगवान परेशान नहीं है? तो नारद जी आज द्वारिका आए। द्वारिका आए तो नारद जी स्वर्ग से लेकर के आए और पारिजात वृक्ष का और भगवान की सभा में जब वो पुष्प भगवान को अर्पण कर दिया, नारद जी ने भगवान को अर्पण कर दिया और वहीं दे दिया, रुक्मणी जी को दे दिया। आज जब अब नारद जी ने देखा, नारद जी गए सत्यभामा से मिलने के लिए, तो कहा कि क्यों ना प्रभु के यहाँ भी थोड़ी थोड़ी झगड़ा करवा दिया जाए, थोड़ा थोड़ा झगड़ा करवा दिया जाए। इसलिए नारद जी गए और जाकर के सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे। सत्यभामा से जैसे सत्यभामा किया कि गुरुदेव प्रणाम करती हूँ मैं आपको, आपका आना हुआ, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। स्वागत किया, माल्य अर्पण किया और बिठाया आसन पर। आसन पर जब बिठाया तो नारद जी कहने लगे कि सत्यभामा, मुझे ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश आपसे प्रेम नहीं करते। जैसे ही सत्यभामा ने सुना कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते, तो सत्यभामा कहीं गुरुदेव द्वारकाधीश तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी कहने लगे, देवी सत्यभामा, मैं स्वर्ग वृक्ष का पुष्प लेकर के आया था और वो भगवान ने रुक्मणी को दे दिया। क्यों? अगर तुमसे ज्यादा प्रेम करते तो तुम्हें देते, रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए रुक्मणी को वो पारिजात वृक्ष का पुष्प दे दिया। अब देखिए सत्यभामा को अभिमान तो वैसे ही था कि मैं सुंदर हूँ और 2 कुंटल सोना उनके घर से नित्य था, तो वो भी था। अब आज जैसे पता चला तो वह सत्यभामा रूठ गई और जाकर के कोप भवन में जाकर पहुंची। तो दूतों से भगवान को पता चला, तो भगवान अब सोच रहे हैं कि ना होगा सत्यभामा क्यों रूठी। सत्यभामा जब रूठी तो भगवान मनाने गए और सत्यभामा से पूछा कि देवी क्या बात है, तुम्हें क्यों रूठ करके इस कोप भवन में आई हो? तो सत्यभामा कहने लगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप तो रुक्मणी जी से प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सत्यभामा ने कहा कि जो गुरुदेव, मेरे जो गुरुदेव हैं नारद जी, वो वृक्ष का पुष्प लेकर के आए थे, आपने वो पुष्प मुझे क्यों नहीं दिया? उन्हें दे दिया, रुक्मणी जी को दे दिया, मुझे तो वो पुष्प चाहिए। नारद जी ने कहा था कि सत्यभामा, वो पुष्प यहाँ कहीं नहीं मिलता, वो तो स्वर्ग में होता है। आज भगवान मन में सोच रहे हैं कि नारद करवाई सब जग को रही न जाए, माया
और कहीं सतगुरु ने कथा कहाँ चल रही थी?